नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज यानी कि 10 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ सिविल इंजीनियरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, उसके पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड। जो पहला 20 वर्ष के लिए जो सड़क विकास योजना बनी थी उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मतलब हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हिस्ट्री ऑफ रोड में पढ़े होंगे कि नागपुर रोड प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन जो है वो ग्रुप ए का क्वेश्चन है। आपके पास अगर ग्रुप ए का ही है तो फिर सीरियल नंबर मिलेगा, नहीं तो हो सकता है आपको क्वेश्चन से मिलाना पड़े, सीरियल वाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द रोड सरफेस इज, यानी कि कह रहा है ये कि जब रोड का सरफेस कैसा होगा तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा। तो जाहिर सी बात है अगर रफ हुआ तब तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होगा, तो स्मूथ होना चाहिए। और ऊपर से यदि पानी से भींगा है तब तो और कम हो जाएगा, यानी कि स्मूथ एंड वेट है तो सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैम्बर ऑफ हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज अडॉप्टेड एज। तो इसका आंसर होता है 0.0025, यानी कि 2.5%, 2.5%। तो ये तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि यदि एक ड्राइवर जितनी देर में ब्रेक अप्लाई करने के लिए रिएक्ट करता है उस दौरान जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे क्या कहते हैं? तो उसे लैग डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस उस डिस्टेंस को कहते हैं जब उसने ब्रेक अप्लाई करा और जितने दूर जाने के बाद गाड़ी रुक गई उस डिस्टेंस को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। और उसके रिएक्ट करने के दौरान जितनी दूरी तय कर ली गाड़ी ने उसे लैग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC। देखिए, रूलिंग ग्रेडियंट उस ग्रेडियंट को कहते हैं, यानी कि सड़क की उस स्लोप को कहते हैं जो मैक्सिमम आप दे सकते हैं। और प्लेन में बोला है, यानी कि समतल जमीन पे आप कितना अधिक से अधिक स्लोप दे सकते हैं रोड को, तो वो होता है 1/30। ये जिनका क्वेश्चन पेपर है उन्होंने सही बिल्कुल टिक किया है, 1/30। आगे अगला क्वेश्चन है, डिटेल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड आर ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ। यानी कि जो रोड का क्रॉस सेक्शन होता है जब इंजीनियर उस रोड को बनाते रहता है तो जो डिटेल क्रॉस सेक्शन है उसका स्केल क्या होता है, RF उसका क्या होता है? तो 1/10 होता है। ये सुटेबल आंसर होगा यहाँ पे। जनरली ये इससे भी मतलब कि बड़ा स्केल होता है। ठीक है, जनरली हम लोग 1/2 और 3 देखते हैं, 2.5 to 5 देखते हैं, बट यहाँ सुटेबल आंसर जो सबसे छोटा है वही होगा। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट हार्डनेस ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इज पेनिट्रेशन टेस्ट। ये तो सब कोई जानता है कि बिटुमिनस जो बिटुमिन रोड पे हम देने जा रहे हैं उसका हार्डनेस टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करते हैं? तो ये पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, जितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा उसकी हार्डनेस उतनी ही कम होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन। यहाँ नंबर देख के आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बिटुमिन हार्ड होगा। जाहिर सी बात है जिसमें कम से कम पेनिट्रेशन हुआ, तो कम पेनिट्रेशन सबसे कम है 30-40, यानी कि 30 से 40 का पेनिट्रेशन हुआ है, यानी कि वो सबसे हार्ड रहा होगा। और यदि 100 से 120 हो गया यानी कि सॉफ्ट है। ये तो अंक देख के ही पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट इज नोन एज। पेवमेंट यानी कि जब रोड बना रहे हैं तो सबसे निचला जो पेवमेंट का जो सबसे निचला पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? तो सब ग्रेड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंजरस एसेंट इज ए टाइप ऑफ। जाहिर सी बात है यहाँ पे खतरनाक आरोहण दिया गया है, यानी कि एक चेतावनी चिन्ह है। ये अब कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश का शब्द नहीं भी समझ में आता रहे तो एक बार हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आराम से समझ में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड। इनोस्कोप किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड में या स्पोर्ट स्पीड में? स्पोर्ट स्पीड में। ठीक है, 11th का आंसर है, इनोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं स्पोर्ट स्पीड पता करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन फॉर्म्ड इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट आर नोन एज रट्स।
लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो रट्स कहते हैं। ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, फॉर पैच वर्क बिटुमिन इज हीटेड टू बिफोर स्प्रेइंग, यानी कि पैच वर्क के लिए बिटुमिन को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं स्प्रे करने से पहले, तो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ये सही आंसर है इसका, यानी कि 13th का आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इन ए गुड रोड ड्रेनेज सिस्टम पेवमेंट सरफेस शुड बी, यानी कि एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम अगर रोड के लिए बना रहे हैं तो उसका पेवमेंट कैसा होना चाहिए, इम्परवियस या परवियस। जाहिर सी बात है इम्परवियस होना चाहिए, तब ड्रेनेज आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, वो पानी को दोनों तरफ साइड कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये कह रहा है ऐसा कौन सा घटना है जिसमें क्या होता है कि जिससे आप स्लोप बनाए हैं वो मटेरियल नीचे की ओर और बाहर की ओर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण मतलब कि फिसल जाती है। तो ये लैंडस्लाइड में ऐसा होता है, यानी कि भूस्खलन में ऐसा होता है कि आपने जो स्लोप बनाया है, कभी कभी नेचुरल स्लोप भी ये इस तरह से स्लाइड कर जाते हैं, ये नीचे गिरता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ड्रेन कंस्ट्रक्टेड टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर अक्रॉस द रोड इज नोन एज। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब ये सब दिया गया है एक्रॉस, इसका मतलब होता है कि रोड को पार करना चाहिए, तो फिर रोड को पार करना चाहिए तो फिर क्रॉस ड्रेन ही है जो रोड को पार करता है। साइड ड्रेन रोड के पैरेलल चलते हैं, रोड ड्रेन रोड से ही पानी, इसका भी वह सेम काम है, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्रॉस ड्रेन ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसका सही आंसर है इंक्रीजेज, यानी कि जब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन घटेगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, इन इंडिया जनरली व्हिच ग्रेड बिटुमिन इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग फॉर सरफेस ड्रेसिंग, यानी कि भारत में जो किस ग्रेड का बिटुमिन हम यूज करते हैं सरफेस ड्रेसिंग के लिए, तो इसका सही आंसर है बी 60-70, यानी कि 60 से 70 पेनिट्रेशन वाला बिटुमिन हम लोग यूज करते हैं सरफेस ड्रेसिंग के लिए। तो ये था 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, की मैप ऑफ रोड सोज, की मैप जो है रोड का क्या शो करता है, तो ये हर बच्चा जानता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ता है, प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड एंड इंपॉर्टेंट प्लेस टू बी कनेक्टेड। जिनका क्वेश्चन है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रस्तावित तथा मौजूद सड़कें एवं जोड़े जाने वाले महत्वपूर्ण स्थान, की मैप में ये पता चल जाता है। द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड, जाहिर सी बात है इससे पहले वाले भी क्वेश्चन से इसका लेना देना है। रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट होता क्या है, एक्चुअल में वही तो बताता है कि रोड को आप कितना स्लोप दे सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना आप स्लोप दे सकते हैं उसे रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन, और आशा है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर जरूर आएंगे, और आप खुद से इससे मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन से कि आपने 20 में से कितना मार्क्स गेन किया है। ठीक है, थैंक यू जुड़े रहने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस से।